भी बनते हैं। अब लोग अभी स्कूल के विद्यार्थी हैं, है ना। मुझे जो है अक्सर हमारे जो है एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमी दिखाई देता है। एक कमी तो ये है कि मैं जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ बॉटनी से। फूल पेड़ पौधे इनके बारे में बहुत पढ़ा, दिमाग सुखा दिया था पढ़ पढ़ के, और पहुँच गया यहाँ फौजी बंदूक उठाने के लिए। कोई लेना देना नहीं उससे। ये एक बड़ा मतलब अजीब सा हमारा सिस्टम है ना। हम पढ़ते कुछ है, आखिर में कहीं और पहुंच के कुछ और करने लगते हैं। फिर इन सब में रिफॉर्म होता होगा, अभी चेंज हुआ होगा, हमारा दिन तो चले गया। बहुत पुराना मॉडल का आदमी हूँ, लेकिन फिर भी जो है हमारा जो है जो एजुकेशन सिस्टम है, एकेडमिक एजुकेशन जो है वो बहुत ही मेटेरियलिस्टिक है। वो आपको ये बताते हैं कि तुम ये पढ़ो तो तुम ये बनोगे तो तुम इतना कमाओगे, तुम यहाँ से जाओ तो इस पोस्ट पे पूछोगे तो इतना फायदा होगा तुम्हारा, ये मिलेगा, बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, फलाना मिलेगा, नौकर मिलेगा, चक्र मिलेगा, तुम ये पढ़ो तो ये हो जाएगा। तो जो है मोरालिटी और एथिक्स, मोरालिटी और एथिक्स, इसके बारे में बहुत ज़्यादा जोर नहीं है। और फिर हम इतने बड़े देश, 140 करोड़ पॉपुलेशन के देश, जिसमें जो है विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग, विभिन्न प्रकार के जो है शक्ल के लोग, विभिन्न प्रकार के अकल के लोग रहते हैं, अलग अलग जुबान है। हमारे यहाँ जो है एजुकेशन में जो है मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर बहुत जोर होना चाहिए। और उसमें से भी जो है सेक्युलर एथिक्स, सेक्युलर एथिक्स, सेक्युलर एथिक्स से मेरा मतलब है कि कुछ एक चीज़ें ऐसे है ना जिसको बिना धर्म के टैग किए हुए इंसान में अच्छाई डाल सकता है। झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी करना है, ये करना है, वो तो सारा धर्म बोलता है, उसमें कोई धर्म को नाम लेने की ज़रूरत है। इन चीज़ों के ऊपर कम, हम थोड़ा मेटेरियलिस्टिक ज़्यादा है। इवन हमारे बच्चों के दिमाग में भी जो है ये बनने से मैं देश का सेवा करूँगा, ये बनने से मैं जो है देशवासियों का सेवा करूँगा, ये बनने से मैं ये करूँगा, लोगों की खिदमत करूँगा, वो कम बहुत ज़्यादा नहीं आता है। अगर इवन डॉक्टर भी बनना चाहते हैं कोई, तो एक डॉक्टर बनने के पीछे मोटिवेशन क्या होना चाहिए? हकीकत में सेवा होना चाहिए ना, सेवा का भावना। लेकिन हमारे बच्चों के दिमाग में सेवा की भावना से ज़्यादा जो है दिन को गवर्नमेंट ऑफिस में काम करूँगा, शाम को जो है मैं एक प्राइवेट क्लिनिक लगा दूँगा, उसमें इतना कमा दूँगा, उसमें इतना कमा दूँगा, ये कैलकुलेशन जो है ना। तो ये हमारे एजुकेशन सिस्टम मेरे ख्याल में कमी है। ज़रूरी है मेटेरियलिस्टिक जो है अचीवमेंट बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ अगर उसके साथ जो है एक मोरालिटी और एथिक्स, ये दोनों जो है कंबाइन नहीं होगा तो आपको जो है जितना भी तरक्की, जितने भी बड़े जो है पोस्ट पे पहुंचने से, जो भी अचीवमेंट होने से आपको शांति और खुशी नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारे अंदर जो है पूरे देशवासियों को जो है जिस कैपेसिटी में भी हो सके, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद मैं ये बनना चाहता हूँ, ये बनने के बाद जो है मैं जो है अपना भी कल्याण करूँगा और देशवासियों का भी कल्याण करूँगा, इरिस्पेक्टिव एनी क्लास, क्रीड, रिलीजन, दिस थिंग दैट थिंग, ये सब बुलशिट है। सर्वप्रथम जो है हम हिंदुस्तानी है, देशवासी है सभी, हम देश के जो है विभिन्न प्रकार के फूल हैं, उन फूल सब का सिंचाई करना, उन सब का ख्याल रखना और इस गार्डन को जो है बहुत रंगीन, बहुत सुंदर, फ्रेश रखना जो है हम सबका कर्तव्य है ना। तो मैं देखता हूँ आजकल एजुकेशन जो, मैं पता नहीं शुक्ला साहब मेरे से सहमत करेंगे कि नहीं, वी आर आफ्टर कि ये कर दो, उसके बाद विदेश चले जाओ, इतना कमा के लाओगे, ये कर दो, इसमें घुसोगे, पैसा ही पैसा है, ये अगर तुम्हारा पास हो गया बस ये है, ये इससे खुशी नहीं मिलती। I have the experience of serving people. Due to the reason, the motto of my force is Seva Suraksha Bandhuta. And since 2008, I have been involved in, indulged in a lot of social activities to the extent possible for me. अभी आपका यहाँ जो है एयरपोर्ट के बगल में जो है एक खेराती गाँव में ये जाता है पार्क, वहाँ का कहानी सुनाऊँ आपको। एक दिन मैं मॉर्निंग वॉक के लिए किया,
अब मुझे जो है रोज जो है इधर उधर से डांट सुनना पड़ता है। सब आप इधर उधर कहीं भी निकल जाते हो, अरे हम एंटी नक्सलाइट ऑपरेशन में है, नक्सल हमसे नाराज है, उनके सिंपैथाइजर नाराज है, आपको कहीं जो है मार दे, मत जाया करो अकेला, जाने से भी जो थोड़ा सा एस्कॉर्ट वगैरह लेके। बात सही है उनका, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि हमने तो नक्सल को इस लेवल से तो कभी जो है अभी वो कर दे। तो सुबह मॉर्निंग वॉक में मैं गाँव में जाता हूँ, तो गाँव का जो है स्टार्टिंग में ही जो एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल, वो ट्यूबवेल पे जो है 3 लेडीज पानी भर रहे थे मटके में। 2 यंग लेडीज थी, उन्होंने भरा, उठाया, सिर पे चल पड़े। एक बुजुर्ग लेडी थी, वो थोड़ा सा मटके को साफ करते करते इतने में मैं सामने पहुंच गया। तो मेरा एक आदत है, मैं लेडीज़ को और बुजुर्गों को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आई रिस्पेक्ट, ये रिस्पेक्ट जो है सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, मेरे बटम ऑफ द हार्ट, मेरे दिल की गहराइयों से आता है रिस्पेक्ट। और मैं बहुत मतलब 80 मैं नमन करता हूँ। तो मैंने भी उस बुजुर्ग लेडी को जो है दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते किया। जब नमस्ते किया तो वो अचंभित बोलता है, क्या बोलता है, अचंभित हो गया। एक तो ये छोटा नाक वाला, एक मतलब गोल गोल वाला, ये कहाँ से क्या आया है और मुझे क्यों नमस्ते कर रहा है भाई? शायद तो किसी ने नमस्ते नहीं किया आज तक मेरे ख्याल है ना। इतने में कुछ ऐसा हो गया कि वो ऐसे ऐसे कुछ किया, तो नीचे तो वो प्लेटफॉर्म बना नहीं था, सीमेंट वगैरह कीचड़ ही था, उस पर वो फिसल कर तो बड़क करके जो गिर गए वो, और उसकी मटका भी टूट गया। उसके बाद उसने मुझे वो गाली दिया कि कोई हिसाब नहीं। अब वो एक भाषा में गाली दे रहा था, हिंदी तो था नहीं, मैं समझा नहीं। अब मैं सोचा मैं जाके उठाऊं तो जो है वो और दराज हो जाएगा। बहुत अफसोस हो गया यार, मैंने जो है मैंने विश किया तो ये उल्टा पड़ गया। मैं वापस आया, मैंने एक इंस्पेक्टर साहब थे अजीत कुमार, उसको मैंने बुलाया, वो मेरे थोड़ा नज़दीक में रहते हैं। तुरंत जाओ, वहाँ जो है वो जो हैंडपम्प है उसके इर्द गिर्द तुम एक प्लेटफॉर्म बना दो, ताकि जो है लोग आराम से उधर बैठ के पानी ले सके, बर्तन धो सके, कपड़े धो सके। और फिर ऊपर से एक और भी कुछ ऐसा बनाओ जिसमें बर्तन जो भी धोते हैं सुखाने के लिए, उस इलाके थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाओ, पैसा मेरे से ले लेना। वो तुरंत गया बेचारा, और तीसरे दिन मुझे रिपोर्ट किया, साहब वो बना दिया। तो मैं देखने गया तो अच्छा बनाया था, अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। 3700 रुपये का जो है लागत था, कुछ नहीं था, है ना। अब वो बन गया तो फिर वो लेडीज़ वगैरह कुछ मंडर आए थे इधर उधर। मैंने बोला अभी कच्चा है, थोड़ा सा संभल के, पक्का नहीं हुआ है ना। तो मैंने हिम्मत करके मैंने बोला यार चलो इस गाँव में घुस ही जाता हूँ आज। तो घुस गया अंदर, तो बाप रे इतने बच्चे हैं उधर की कोई हिसाब नहीं था। बच्चे ही बच्चे दिखाई दे रहा है, पेट दिखाया है, हाँ, आंखों में जो है इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज से जो है लत, और बहुत बुरा हाल है उस गांव का। तो गया रोड के सड़क के दोनों तरफ जो है झुग्गी झुंपड़ियाँ बने हुए कच्चे में, लास्ट तक गया तो माना हॉरेबल, इतने बच्चे दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या। तो मैंने अच्छा, उसमें से जो है सांप का जो है बाग जल रहा है दिन को हर घर में जो है बल्ब जल रहा है, बाहर भी जल रहा है। वहाँ मुर्गी कुछ था, उनके तबे उसको जो जगह रखते हैं उसमें भी जल रहा है, पूरा जल रहा है बल्ब। मैंने उनको जो है बोला कि देखो ऐसा नहीं करते, ये बल्ब जो है सुबह होते ही आप लोगों को ऑफ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का जो है ईंधन खाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है, इन्वायरमेंट का फलान होता है। आप जो कुछ मैं बोला, इसके अलावा जो है अगर आप दिन भर इतना जो है पावर अननेसेसरी कंज्यूम करेंगे, अगर उसको हम जो है प्रिजर्व करें, तो आप जैसे 2-3 गाँव और को जो है लाइट मिलेगा। ये अल्टीमेटली जो है आपकी और मेरे रोटी से ही जाता है, चाहे वो डीजल इंजन है, चाहे वो कोयला का से बन रहा है, चाहे जिससे भी बन रहा है, एनर्जी चाहेगा तभी तो वो बनेगा। अब क्यों नहीं बुझाते, दिन को क्यों जला रहे हो? तो बोलते हैं साहब हमारे पास जो है ये भान करने के लिए कुछ है नहीं, और ये गर्म होता है सुबह, तो कौन हाथ लगाएगा इसको, तो जलने देते। अच्छा,
मैंने सोचा चलो यार इनको एक एक जो है स्विच ही देता हूँ, है ना। फिर मैं वापस आया, फिर इंस्पेक्टर अजीत को मैंने बोला यार तुम ऐसा करो। अच्छा, उसमें 2-3 ऐसे थे जिसके पास था ही नहीं लाइट। उसमें 5-10 बल्कि 10 कुछ फैमिलीज ऐसे थे लाइट ही नहीं है 2023 के इंडिया में, गया के नाक के नीचे। हमने बोला आपके पास क्यों नहीं है? बोला सब था, अभी तो 9-10 महीना हो गया, कोई 1 साल हो गया, वो वायर भी जल गया, बल्ब का फ्यूज हुआ, उसके बाद खरीदना नहीं हुआ। अब आप सोचिए, उसके बगल में जो है लाइट है, वहां से वहां तक कनेक्शन देने के लिए जो है उनके पास जो है पैसा नहीं, ऐसा भी था। बोलो रात को दिया जलाते हैं, बोले अंधेरा होने से पहले खाना खा के सो जाते हैं, बोलते हैं। बड़ा अफसोस हुआ गया में, आपके जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नाक के नीचे, कोई दूर दराज का इलाका होगा तो कोई बात नहीं था, है ना। फिर मैं अजीत को बोला कि भाई तुम ऐसा करो यार, 2-3 रोल जो है वो वायर ले लो और कुछ 100-200 जो है स्विच लेके अपने इलेक्ट्रिशियन को लेके पूरे घर में जो है जिनके पास बल्ब नहीं है बल्ब दे दो, होल्डर नहीं है होल्डर दे दो, वायर अगर रिप्लेस करना है करो, लेकिन स्विच दे दो, ये लोग बंद करेगा। तो दे के आ गया, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है उसमें। एक दिन मैं इंस्पेक्शन के लिए गया तो सब ने बंद किया, कोई भी नहीं जल रहा है। तो मैंने बोला यार इतना तो मैं काम कर गया यहाँ आके, है ना, इस गांव में आके इतना तो काम कर गया, बस उनके साथ जोड़ गया। उसके बाद फिर हमने उनको जो है कुछ कपड़े दिए, फिर सर्दियों में ब्लैंकेट दिए, फिर देखा कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है। आज वहाँ 128 बच्चों का मेरा स्कूल चल रहा है ना। वो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल किया हमने, क्योंकि डिग्री भी तो चाहिए ना, लेकिन 5 से 7 बजे तक जो है उनको ट्यूशन पढ़ाते हैं। और ये बच्चे मैं आपको बताऊं इतना इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट है आप लोगों की तरह। वो तो खैर यहाँ का जो है बिहार का है ही, ये धरती ही जो है महावीर का, भगवान बुद्ध एनलाइटन बीइंग्स का है, यहाँ एनलाइटनमेंट मिला है, बुद्ध तो प्राप्त हुआ है भगवान बुद्ध को। आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो, हिंदुस्तान में आधे से ज़्यादा जो है IAS IPS आप लोग हैं, तो यही जो है वो उनमें भी है, इन बच्चों में भी। दे आर ब्रिलियंट शार्प बच्चे। आज आप देखो वो फौजी के जो है सैनिक, ये 128 बच्चे जो है ना, आपको ये नहीं लगेगा खैराती सलम का जो है बच्चे हैं, वो आपको ऐसा लगेगा स्नैक स्कूल से जो है के बच्चे हैं, इतना डिसिप्लिन। मेरा जो है एक बार है, वो हर सैटरडे को जो है मेरा बाल काटने आता है। 1-2 सैटरडे जो है लेट हो गया, वो नहीं आया, तो मैंने भी बोला नहीं, पूछने से सोचेगा कि साहब ने माइंड किया। तीसरी दफ़ा फिर लेट हो गया तो मैं गुस्सा हो गया। मैंने बोला भाई क्या है ऐसा, उल्लू का पट्टा रोज लेट हो रहा है, कहाँ गया है? पूरा साहब वो तो खैराती में पहुंचा हुआ है। मैंने बोला क्यों? वो तो आपके स्कूल के बच्चों का बाल काट रहा है है ना। तो मैं सचमुच जो है हाफ पैंट में था, टी-शर्ट में था, वैसे ही जो है चप्पल लगा के गाड़ी निकला, देखने के लिए गया तो उसने जो है तब तक जो है 6-7 बच्चों का काट दिया था और 10-11 बच्चे जो है लाइन में बैठे हुए वहाँ अपना दुकान लगा के फर्स्ट क्लास कटिंग कर रहा है। मैंने बोला तुम ये कब से कर रहे हो? बोला साहब आप इनके लिए इतना कर रहा है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। आज सैटरडे है, सैटरडे संडे हमारे लिए छुट्टी होता है एक्चुअली, तो वो अपने छुट्टी के दिन जो है इतना मोटिवेट हो जाता है आदमी। कहने का मतलब ये है, मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसमें उसको मैंने एक वीडियो बना के दिया है कि कितना मोटिवेट होता है आदमी। तो इस तरीके से जो है ना, तो ये जो सेवा का भावना जो है ना, वो हम सबों के अंदर होना चाहिए। चाहे आप कुछ भी बने, आप जो आज पढ़ाई कर रहा है उसमें अपने भलाई और दूसरों के भलाई करने के जो है मोटिवेशन से अगर आप करोगे तो आपको जो है कामयाबी मिलेगा। आपको जो है नेचर, हम तो नेचर में मानते हैं, आप भगवान बोल दीजिए, वो भी आपका साथ देगा। और ज़िंदगी को जो है खुशी से और एक अच्छा सफल ज़िंदगी अगर आपने बिताना है तो अपना को आपको खुश रखना और जितना हो सके दूसरों का सहायता करके कुछ और लोगों को भी अगर खुश कर सके तो इंसान के तौर पे हमारा ज़िंदगी सफल है। वरना रोटी कपड़ा और मकान तो जानवर भी ढूंढते हैं, बच्चे तो वो भी बनाते हैं। जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है वो भी बड़े प्यार से बच्चे भी पालते हैं, है ना। सर्दी है तो वो भी जो है कहीं घुसते हैं, गर्मी चाहिए। बारिश हो रहा है तो वो पेड़ की छाया में जा सकता है।
जब भूख लगता है तो वो भी रोटी ढूंढते हैं। अगर इतना ही करना है ना तो फिर पशु और हम में क्या फर्क रहा। तो ये जितने यंग स्टार्स है, आप आज से जो है ये मोटिवेशन रखिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, मैं अच्छा इंसान बनूंगा ताकि मैं अपने लिए भी सोचूं और दूसरों की भी सहायता कर सकूं। इस मोटिवेशन से अगर आप करोगे तो आप देश का सेवक बनेगा, हिंदुस्तान का एक अच्छा नागरिक बनेगा और आप एक सफल जिंदगी जिसमें जो है आपका भी भला किया हो, दूसरों का भी कल्याण किया हो। ये जो है मैं आप लोगों को जो है एडवाइस है। थैंक यू वेरी मच। एक दफा